बहुत समय पहले की बात है। दुर्गापुर में एक राजा राज्य करते थे। राजा का नाम अजय सिंह था। अजय सिंह बहुत ही धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। उनके केवल एक लड़की थी, जिसका नाम सोनालिका था। राजकुमारी सोनालिका अभी मुश्किल से 13-14 साल की थी, लेकिन उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा अजय सिंह उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। राजकुमारी भी अपने पिता पर जान छिड़कती थी। एक दिन की बात है, राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। राजा के साथ उनके 4 अंगरक्षक थे, जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। राजा को शिकार के लिए भटकते भटकते दोपहर हो गई, लेकिन एक भी शिकार न मिला। थके हारे राजा अपने घोड़े से उतरकर एक बरगद के पेड़ की छाया में लेटकर विश्राम करने लगे। उन्होंने अपना घोड़ा वहीं पेड़ की जड़ से बांध दिया। राजा ने अपने एक अंगरक्षक को संबोधित करते हुए कहा, राजवीर, मुझे ठंडा पानी चाहिए। राजा अपने तीनों अनुचरों के साथ काफी समय तक राजवीर के आने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन राजवीर नहीं आया। पता नहीं क्या बात थी। राजा और उनके सिपाही राजवीर के लिए चिंतित हो उठे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, यह चिंता त्यों-त्यों बढ़ती ही चली गई। दूसरी ओर सूर्य की प्रखर किरणें जैसे कण-कण जलाए दे रही थीं। प्यास के कारण राजा का गला सूखता ही जा रहा था। तीनों सिपाही राजा की ओर विवशता से ताक रहे थे। तभी राजा बोला, तुम तीनों यहां से तुरंत चले जाओ और मेरे लिए पानी की खोज करो। साथ ही साथ राजवीर के बारे में भी पता करो कि अभी तक वह क्यों नहीं लौट सका। उनमें से एक बोला, लेकिन कम से कम एक आदमी का तो आपके पास रहना जरूरी ही है महाराज। राजा ने 2 टूक उत्तर दिया, नहीं, तुम लोग मेरी रक्षा के लिए हो और इस वक्त मेरी रक्षा के लिए पानी की सख्त जरूरत है। इसलिए जैसे भी हो मेरे लिए अतिशीघ्र पानी की व्यवस्था करो। साथ ही साथ राजवीर की भी खोज करो। जो आज्ञा महाराज। राजा का आदेश पाकर वे तीनों एक स्वर में बोले और फिर अपने अपने घोड़ों पर बैठकर पानी एवं अपने साथी की खोज में निकल पड़े। लगभग 2 घंटे तक राजा अपने सिपाहियों के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब उनमें से कोई नहीं लौटा तो राजा चिंतित हो उठे। एक तो चिंता, दूसरे तपती हुई धूप। राजा का गला प्यास के कारण सूखता चला गया। हारकर राजा भी उठ खड़े हुए। अब सबसे पहले उन्हें पानी की तलाश स्वयं ही करनी थी। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई लाभ नहीं था। राजा ने उठकर पेड़ से बंधा अपना घोड़ा खोला और उस पर बैठकर एक ओर चल दिए। राजा काफी देर तक अपने घोड़े पर बैठे बैठे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उन्हें न तो पानी मिला और न ही अपने सिपाही। लेकिन फिर भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी। बार बार निराशा हाथ लगने के बावजूद भी वे दुगुने जोश के साथ अपने काम में जुट गए। वे जिस ओर आगे बढ़ रहे थे, उस ओर जंगल ज्यादा ही घना था। कहीं कहीं तो उन्हें स्वयं घोड़े से नीचे उतरकर खुद रास्ता बनाना पड़ता था। राजा आगे बढ़े ही जा रहे थे, सहसा उन्हें फिर घोड़े से उतरना पड़ा, क्योंकि आगे रास्ता वृक्षों की टहनियों ने रोक रखा था। राजा ने नीचे उतरकर अपनी तलवार निकाली और उन्हें काट काट कर रास्ता बनाने लगे। तभी उन्हीं झाड़ियों के नीचे राजा को एक गुफा दिखाई दी। गुफा का दरवाजा काफी बड़ा था। राजा की उत्सुकता जगी। वे जल्दी जल्दी गुफा के दरवाजे की ओर बढ़े। गुफा काफी लंबी थी। राजा अपने घोड़े की रस्सी थामे बढ़ते ही चले गए। राजा ने देखा, गुफा के फर्श पर सीलन थी। शायद आगे पानी की बावधी होगी, राजा ने सोचा, और वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गुफा एक लंबे चौड़े मैदान में बदल गई। उसी मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा जलाशय था। राजा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपने सूखते हुए होंठों पर जुबान फेरी और तेज तेज कदमों से जलाशय की ओर बढ़ गए। जलाशय की खूबसूरती देखकर राजा मोहित हो उठे, लेकिन एक बात राजा को खटक रही थी कि इतनी खूबसूरती होते हुए भी वहां एकदम सन्नाटा था। एक भी पक्षी उस जलाशय के आसपास दिखलाई नहीं दे रहा था। लेकिन राजा को इस बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। उनका तो गला प्यास की अधिकता के कारण सूखा जा रहा था। राजा जल्दी जल्दी जलाशय की सीढ़ियां उतरने लगे। पानी के पास पहुंचकर राजा ने हाथ मुंह धोया और पानी पीने लगे।